अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा, हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा, दर्द जलता रहा। शुक्र अल्लाह का, बड़ी बात है, लोग अपनी जबान से नहीं हटते हैं। मलुक के अब्बा, मलुक कहाँ है? अंदर कमरे में है। मैं गुलाम रसूल के घर गई थी, वो कह रहा है मैं अपनी जबान से नहीं मुकरूंगा। तुम लोग मिठाई लेकर आ जाओ, बांट लो। कम अज कम मलूक से तो पूछते हो ना। हाँ, उससे पूछूंगी, कैसे वो इनकार करेगा? ऐसे जूते लगाऊंगी कि याद करेगा। बोला इसको मलूक। मलूक बेटे, बेटे मलूक। हाँ अब्बा, इधर भाई। बेटा, तुमसे माँ कोई बात करना चाहती। बेटा दरअसल बात यह है कि गुलाम रसूल ने कहा है कि वो मिठाई की रस्म जल्द अज जल्द अदा की जाए तो बेहतर है। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? अब तो सुन, अब उनसे जबान हो गई है, अब वो इनकार नहीं कर रहे। कुछ भी हम तेरी नहीं सुनेंगे। बस तू एक काम कर, कल बाप के साथ जा, दुल्हन के लिए जोड़ा लेकर आओ और मिठाई लेकर आओ। बस हम जाएंगे और बात पक्की करके आएंगे। हाँ, उधर क्या देख रहा है? बस बात पक्की है। राजी हो जाएगा। हाँ, उसको मेरा पता नहीं है क्या? मैं देख कैसे करवाती हूँ। और उनसे भी तो हमारी जबान हुई है, लोग थोड़ी हंसाएंगे। मैं जाकर उनको बता कर तो आऊँ। खतीजा को बता के आऊँ, खुशी की बात है। वकील साहब, बाकी मलकियत के हवाले से क्या है? जितनी भी मिल्कियत है, माल है, जेवरात है, सोना है, वो ख़वातीन के पास है, वो उनका है। वो जिस तरह चाहें इसे इस्तेमाल करें या रखें अपने पास। बाकी जितनी भी मिल्कियत है, इसका 20% इन्होंने अपनी माँ के नाम किया है, जबकि बाकी जायदाद दोनों भाइयों के नाम तकसीम होगी। हाँ अच्छा वकील साहब, बख्शीश वाली ज़मीनों पे ये क्या लिखा है? वो पहले आपके नाम मुंतकिल होगी और उसके बाद आप इसको मुंतकिल करेंगे। उन्होंने बच्चियों के स्कूल और हॉस्पिटल के लिए भी ज़मीन मुख्तस की है। कौन सी जमीन? उन्होंने वसीयत की है कि जो ज़मीन आपको और उनकी बेगम को दी गई है, उसमें से 3 एकड़ निकाले जाएंगे। ये क्या बात है? उसने मुझसे कहा था कि जो परदादा की ज़मीनें हैं उसमें हम सबका हिस्सा है। आपका कैसे हिस्सा हुआ चाचा? वो तो हमारे बड़ों ने उसी वक्त बांट दिया था। फयाज तुम छोटे हो, बड़ों के बीच में मत बोलो। फयाज, तुम बैठो। जब तक वकील साहब बात पूरी ना कर लेना, कोई बीच में नहीं बोलेगा। समझ गए ना सब? इनकी जो मिल्कियत है वो पुरखों की है, इसे अपनों में नहीं बांटना। इस हवाले से इनकी वसीयत है कि परदादा के दौर की 618 एकड़ ज़मीन मुंशी शमसुद्दीन और नियाल खान में बराबर तकसीम होगी और 17 एकड़ समात ख्वारी सलमा खातून को मिलेगी। बख्शन खान के हिस्से वाली ज़मीन में से आधा हिस्सा मुंशी का होगा और आधा हिस्सा
सलमा खातून की बेटियों का होगा। गाड़ी सबको दी हुई है और इनके नाम भी हैं। ज़रूरी मशीनरी और ताइफ भाई आपस में अफ़हाम और तफ़हीम के साथ तकसीम करेंगे। जब तक बड़ी अम्मा हयात है उनका फैसला हतमी होगा। मेरे बेटे ने कितनी दानिशमंदी का काम किया है। और अगर बख्शिश की जमीन तब्दील करके दें तो क्या ऐसा मुमकिन है? डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं है? मलूक, दिमागी झटका आया हुआ है। इंजेक्शन मैंने दे दिया है, अल्लाह ने चाहा तो वो जल्द होश में आ जाएंगे। और आपकी बीवी को सख्त आराम की ज़रूरत है। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, क्लिनिक पे आके दवाई लिखवा लेना, ठीक है? बड़ी मेहरबानी। अल्लाह। बड़ी बाबा डॉक्टर साहब को छोड़ कर आए। हाँ, हुस्ना, ओ हुस्ना, या अल्लाह शुक्र है तुझा, स्नो को होश आ गया है। मुंशी जरा रुके आप। फिलहाल अभी जमीनों की कोई तकसीम नहीं होगी और ना ही मलकियत। और सुनो, जो मैंने पहले कहा था ना, उस पर आज ही अमल होगा। तुम 500 एकड़ जमीन फयाज को दे दो। अब वो चाहे बेचे या रखे, ये उसकी मर्जी है। जो रुकन आपका बड़ी बेगम साहबा, लेकिन एक आपसे गुजारिश करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं सुन रही हूँ, बोलो। छोटे सरकार ने जो 500 एकड़ जमीन कही थी, उनमें बख्शिश वाली जमीनें भी आ रही है। उनके लिए क्या हुक्म है? अरे, बख्शिश की जमीन पर वसीयत के मुताबिक ही अमल होगा। दादी अम्मा, यह आपने बहुत अच्छा फैसला किया। बाबा की रूह को बहुत राहत पहुंचेगी। और उससे ज्यादा राहत आपको महसूस हो रही होगी। बहू, फयाज को समझाना, दादा गलती ना करे, समझा? मैं चलती हूँ। एजाज, ये फयाज बख्शिश वाली ज़मीनों पर ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा था? वो एक्चुअली, तुम तो जानती हो ना कि उसकी नेचर काफ़ी लावाबाली सी है, तो इस वजह से। वो तो ठीक है, लेकिन इसने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें राहत मिलती होगी? उस मेरा मैं बाबा की विल को बैक कर रहा हूँ ना, इस वजह से। और वो बख्शिश वाली ज़मीनों को लेके अलग ओपिनियन रखता है, तो इस वजह। बख्शिश वाली ज़मीनें या किसी ख़ास हिस्से पर? वो जो ज़मीनें मेहराब को दी हुई है, वो उसको मुकालते पर देना चाहता है। यानी मेहराब, यानी सोनी, यानी हुस्ना। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? तुम्हें उनकी ज़मीन के हवाले से कुछ ज़्यादा ही फिक्र हो रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना टाइम हो गया, चलो कहीं बाहर चलते हैं और डिनर करते हैं शाम। हेलो सरकार, छोटे सरकार, मैंने कुछ देख लिया है और सुन भी लिया है। बताओ क्या देखा और क्या सुना? सरकार, इजाज और हुस्ना रुद्दाली रेगिस्तान के पास बैठे थे सरकार, और बातें कर रहे थे। जो भी सुना है वो तो बताओ। सरकार, हुस्ना बड़ी परेशान थी।
और रोते हुए सरकार के कंधों पर सर रख लिया था। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। बातें क्या हुई? सरकार हुस्ना कह रही थी कि उसकी माँ मलूक की दूसरी शादी कराना चाहती है, और हुस्ना सरकार से कह रही थी कि वो मलूक को हवेली में नौकरी दे। और छोटे सरकार रुको, जब तक ना पूछूं कुछ मत कहो। वो मलूक को हवेली में क्यों भेज रही है? सरकार कुछ बातें वो बहुत आहिस्ता कर रहे थे। ठीक है, क्या बात है, उसने क्यों परेशान हो? यह दूसरे लिहाज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मलूक। सच्ची बात तो ये है कि मैं भी दूसरी शादी नहीं करना चाहता। तो तुम साफ इनकार क्यों नहीं कर देते? इनकार किया तो है, लेकिन वो मान ही नहीं रही। निकाह से तो इनकार कर सकते हो ना। मेरी कोशिश तो ये है कि बात वहां तक पहुंचे ही ना। मलूक एक बात पूछूं? अगर मैं पहले मेरी बात सुनो। ठीक है, सुनाओ। अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें कितना दुख होगा? देखो सनाम, मुझे ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। जिंदगी का नाम जीना है, और अगर वो मौत आएगी तो बता कर नहीं आएगी। मेरा तो जीने से ही दिल उठ गया मलूक। सब ठीक हो जाएगा, मैं आऊं ना तुम्हारे साथ? और तुम्हारे साथ के लिए वो आ रही है। मतलब तुम मेरे साथ नहीं हो? नूरा, देख रही हो? बड़ी अम्मा जैसे मलका की तरह हुक्म चला रही है, बाकी तो हम जैसे इनके वजीर या रियाया हो। जी बिल्कुल बेगम साहिबा, मैं तो खुद हैरान हूँ। कल की ही बात है, एक कोने में हो गई थी। मुझे भी इस बात का एहसास कल शाम को हुआ, जब मुंशी को अलग से बुलाया तो कहने लगा बड़ी बेगम साहिबा से पूछ ले। अब मैं क्या हर बात बड़ी अम्मा से पूछती फिरूंगी? कल तो जैसे सबके गलों पे नाखून दिया हुआ था। मजाल है जो कोई उनके आगे कुछ बोल सका हो। सरकार एजाज की बातों पे आपने खुद नहीं देखा? एक गुजारिश करूं बेगम साहिबा, आप ना कुंवार पे हाथ रखें, उसको अपने साथ मिलाएं। आखिर वो आपके बड़े बेटे की बीवी है, और कल को बाप की पग भी सरकार एजाज के सर पे है। ये तो तुमने बड़े पते की बात बता दी। वैसे भी अब वो घर और रिश्तेदारों से घुल मिलकर रहने की ख्वाहिश रखती है। ये लो। प्रिया बेगम साहिबा,
ये तो हुस्ना है और सरकार एजाज के साथ क्या मजा है। कुछ न कुछ तो जरूर है। क्या हुआ सुमेरा, तुम्हारा मूड खराब लग रहा है? पहले इस रेत को अपने शूज से ऑफ करें या किसी रुमाल में रखें। ये भी एक टिपिकल और डिफरेंट किस्म की निशानी है। जनाब सरकार एजाज साहब, जरा फरमाएंगे ये रेत कहाँ से आई? डेजर्ट गया था ना, इसलिए। खैरियत से? कोई मलकियत देखने गए होंगे। हाँ, लेकिन तुम्हारा लहजा इतना तंजिया क्यों है? आप उसे घर ही छोड़ आए हैं या कहीं रास्ते में उतार दिया? आपकी आवाज रेत में धंस गई है क्या? जवाब ही नहीं दे रहे। मैं सहरा गया था। मैं या किसी के साथ? हुस्ना के साथ। वो एक्चुअली उसका प्रॉब्लम था, इसलिए लेके गया था उसे अपने। मैं समझी नहीं। हुस्ना की सास अरूप की दूसरी शादी कराना चाहती थी। हुस्ना गिड़गिड़ा के रो रही थी। रोडालियों का मुर्शिद बाबा का दोस्त। मैं उसी के पास गया। मैं आपको मना करवा। तुम मना नहीं कर सकते थे। ये लोग भी हवेली के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि अपनी सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। रिश्तों के मामले में वो हमारी भी नहीं। और सुमेरा, शक की हालत में इंसान को रहने से बहुत मुश्किल होता। अगर शक की जगह यकीन हो तो? जब सच सुना नहीं जाता तो इसी तरह भागकर जान छुड़ाई जा सकती है। इससे अच्छा था मेरे ऊपर कालक मलती कालक। अरे 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 अरे, क्या हुआ? खैर तो है? कैसी बातें कर रहा है? किसी और को पता नहीं लगा, वरना पता नहीं कौन कौन सी बातें करते वो लोग। कौन देखेगा, क्या देखेगा, किसी बातें करेगा? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा तुम कह क्या रहे हो। मैं बताऊं, जमीनों के करीब सरकार एजाज और हुस्ना को अकेले देखा है। अकेले किसी गाड़ी में बैठकर पता नहीं कहाँ चलते बने। हाँ, मैं मर गई, अब क्या होगा?
मैंने अपनी आंखों से देखा है, आंखों से। समझ गई, पूरी बात मुझे समझ में आ गई है। ये छोकरी हमसे बदला ले रही है, बड़े सरकार के साथ घूम फिर के हमको नीचा दिखाना चाह रही है ये। सोनी, मैं एक बात तुम्हें बता दूं, हाँ, मैं ऐसी वैसी औरत को इस घर में रहने नहीं दूंगा। सरकार का नाम लोगे, उस पर इल्जाम लगाओगे, बदनाम करोगे। पागल कोई है क्या? हमें गांव से निकलवा देंगे। तो फिर क्या करें? मुझे सोचने दे क्या करना है। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। बैठो चारपाई, बैठो आराम से। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे, चक्कर से आ रहे हैं मुझे, मत नहीं हो रहा है मलूक मुझे। उसने मुझे एक बात तो बताओ, तुम अब तक थी कहाँ जो इतनी मतली हो रही है? बाबा वो उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है इसलिए। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, इसलिए कुछ ज्यादा ही खा पी लिया होगा। बेटा तो इससे पूछ तो सही, ये थी कहाँ? अम्मा मेरे साथ ही थी, हम साथ ही आए। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, इससे पूछो उससे पहले कहाँ थी? वो जमीन पर थी। अच्छा, तो तुम जमीनों से चक्कर लगा के आई। उस चक्कर का तो मुझे पता है कि ये कहाँ से चक्कर लगा कर आई है। बात सुनो ना, मुझसे झूठ मत बोल, मैं बहुत तजुर्बेकार आदमी हूँ। बेटा मैं बताता हूँ कि ये आपकी मुंबल कहाँ से आ रही है। ये जमीनों से तो आ रही है, लेकिन ये भी से पूछ वो किसके साथ थी। मैं बताता हूँ, ये सरकार एजाज के साथ थी और उसके साथ गाड़ी में बैठी थी। तौबा, इस छोरी ने तो हमारा खाना खराब करा दिया। हम तो किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बात सुन, अब तू इस घर में नहीं रहेगी, निकल इस घर से। चाची तुम ये क्या कह रही हो? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुमने सुना है। मैं कह रही हूँ निकलो इस घर से। उसना, तुम बताओ बाबा क्या कह रहे हैं? वो मैं थी मलूक छोटे सरकार के साथ, मगर मलूक मेरी बात तो सुनो। मैं थी मगर। ये क्या सुनेगा? इधर देख तू, मैं कहती हूँ निकल इधर से। चाची मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं, आप मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है तू कैसी है, निकल इधर से अब। चाची मैं कहाँ जाऊंगी?